शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, आपका भक्त आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। आपकी अलौकिक कृपा प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। हे गुरुदेव, इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त भक्तों का कल्याण कर दो, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, सबकी इच्छाएं पूरी कर दो, सबको समृद्ध बना दो। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये दिव्य ज्योति, ये दिव्य कार्यक्रम गुरु जी की परम कृपा से ही संभव हो पाता है। गुरु जी की विशेष कृपा से ही आपको घर बैठे आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आप भी इस कार्यक्रम में यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करनी है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल्स हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप गुरु जी का 3 बार शुक्राना अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, यदि आपको जीवन में धन की चिंता रहती है कि आपका कमाया हुआ धन कभी भी व्यर्थ में ना जाए, आप चाहते हो कि आपके धन की सदैव रक्षा हो, आपका धन, आपकी संपत्ति सदैव सुरक्षित रहे, आपके धन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, किसी प्रकार की कोई कमी ना आ जाए, सदा धन बढ़ता रहे, तो आप एक बहुत ही विशेष उपाय दे रहा हूँ। लाल रंग की फिटकड़ी का एक टुकड़ा लेके आइए। ये टुकड़ा आपने शनिवार को लाना है। जिस प्रकार से सफ़ेद फिटकड़ी होती है, ऐसे हल्का सा गुलाबी या लालपन में भी फिटकड़ी की मिल जाती है। उसका एक टुकड़ा लेकर आना है, कम से कम इतना बड़ा, 3 इंच का। उसे एक बार दूध से और गंगा जल से धो दीजिए, साफ करके सुखाकर लाल रंग के कपड़े में रख कर आपको अपने घर के तिजोरी में अपने धन के स्थान पर रखना है। और रोजाना संध्या काल में 5 मिनट के लिए हाथ जोड़ के एक मंत्र का पाठ करना है। ओम भैरवाय नमस्तुभ्यम, ओम भैरवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का पाठ करना ये ऐसा दिव्य प्रयोग है, धन भी बढ़ता है, धन की स्थिरता भी होती है और काल भैरव देवता आपके धन की रक्षा करते हैं। धन कभी भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा, डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा, बीमारियों में नहीं जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। शुक्राना गुरुजी। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए बेटा। जी, मेरा नाम अवनीत कौर है। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए। अवनीत कौर। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा? जी 44। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुखी देवी। 1 से लेके 36 के मध्य कोई भी एक नंबर बोलिए। जी 10। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा, सच्चे मन से परम बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरुजी। जय गुरु जी। बेटा, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरुजी। पुत्र को लेकर ज़्यादा चिंता बनी हुई है बेटा आपके जीवन में। जी जी गुरुजी। जी बेटा, मेरा बेटा विदेश बेटा में है, 2 साल से कुछ बुरी गलत संगत में पड़ गया है। जी कृपा कीजिए। जी बेटा, बच्चे का बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। रविंदर सिंह। है बेटा? रविंदर सिंह। कितने वर्ष का हो गया है बेटा? जी 26।
3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरु जी। जय गुरु जी। बेटा ध्यान रखना, निश्चित रूप से बड़ी चिंता की बात है। बच्चा अपने कार्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, गलत संगत, गलत खान पान की तरफ प्रेरित हो रहा है, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है ये बच्चा वहाँ नशा भी कर रहा है कुछ बेटा। जी गुरु जी। ऐसा ही है बेटा? जी गुरु जी। अभी आपसे बेटा फ़ोन पर गुस्से से भी बोलता है बेटा। जी गुरु जी। आप अपनी हेल्थ के बारे में बताओ कुछ बेटा। ज़्यादा दिक्कत आ रही है बेटा पैरों में, टांगों में, कमर में? जी गुरु जी। दर्द होता है बेटा? जी। अभी कितने वर्ष की हो गई हो आप बेटा? 44। सबसे पहले बेटा हर मंगलवार के दिन थोड़े मीठे चावल बनाया करो बेटा अपने हाथ से। जी। गुड़ वाले बेटा मीठे चावल बनाने हैं। जी। उस चावल के बेटा 3 हिस्से करने हैं बेटा। जी गुरु जी। 3 हिस्से करके बेटा पहला हिस्सा बेटा मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके हाथ जोड़कर बेटा एक हाथ में लाल रंग का फूल लेकर 5 मिनट के लिए आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम राम श्रेष्ठ नमः, ओम राम श्रेष्ठ नमः। इस मंत्र का पाठ करिएगा। जी गुरु जी। और अपनी इच्छा अवश्य बोलिएगा बेटा। जी गुरु जी। ऐसा नहीं कि चुपचाप मंत्र करके आ जाना है। मंत्र करने के बाद जब आप देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो अपनी इच्छा मांगना बहुत आवश्यक होता है। बिना मांगे तो बेटा बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती। जी गुरु जी। तो आप ये प्रार्थना आपको अवश्य करनी है, विशेषकर अपने पुत्र के लिए। जी। और आने वाले मंगलवार को एक छोटी सी लाल रंग के ढक्कन से, माफ करना, लाल रंग के कपड़े से उसका मुख बांधकर उसको घर के पूजा के स्थान पर रख देना। और संतान सद्बुद्धि बन जाए, संतान की तरफ से दुख ना हो, संतान जीवन में सुख और सफलता प्राप्त करे। केतु का उपाय बेटा बहुत आवश्यक होता है। जहां अभी रहते हो घर की बेटा छत पर वायव्य कोण में एक काले रंग का झंडा आपको बुधवार के दिन लगाना है। और एक मंत्र दे रहा हूं, शाम के टाइम बेटा गोधूली के समय संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक जला के 5 मिनट के लिए एक मंत्र कर लिया करो। ये बड़ा साधारण मंत्र है। ओम केम केतुवे नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र का पाठ करना। जितना अधिक कुत्ते की सेवा करोगे, जितना कुत्ते को दूध, रोटी, बिस्कुट खिलाओगे, उतना केतु शुभ हो जाएगा। और केतु जब शुभ होता है तो संतान भी सद्बुद्धि बन जाती है। और जब केतु पीड़ित होता है तो संतान भी कुख्यात बन जाती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। तो अपने जीवन का नियम बना लीजिए कि कुत्ते की रोज सेवा करनी है। कुत्ते को बिस्कुट, रोटी हमेशा आपको खिलाने हैं। घर के बाहर दरवाजे पे बेटा कोई कुत्ता बैठा रहता है बेटा आपके? बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरु जी। बेटा घर के द्वार पर कोई कुत्ता बैठा रहता है हमेशा? जी। जी गुरु जी। उसे कुछ खिलाया करो, पिलाया करो, उसकी सेवा किया करो। जितना कुत्ता प्रसन्न रहेगा उतना आपको भी जीवन में सुख और शांति मिल जाएगी बेटा। आपको पैरों में बहुत दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत रहती है, गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। ठंडी वस्तुएं, ठंडी चीज, दही, मक्खन, घी बिल्कुल बंद करो।
और वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज किसी डाकोत को शनिवार को सूर्यास्त के बाद दान करना है। जी और एक काले रंग के कपड़े का छाता भी बेटा शनिवार को दान कर देना। ये उपाय करना। उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। जी गुरु जी। आपका और आपके पुत्र दोनों का ही कल्याण होगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय संगत को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से नाम बताओ बेटा। गुरुदेव मेरा नाम तरुण चौधरी है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? ग्रेटर नोएडा से गुरुदेव। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र है गुरुदेव मेरी 31 साल। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। गुरुदेव रेखा देवी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोल दो। 11 गुरुदेव। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। फोन पर बेटा बने रहना। हाँ जी। जय गुरुजी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरुदेव। अपने जीवन अपने करियर के लिए बेटा प्रयास और मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन अभी बेटा जो मनोवांछित फल मिलना चाहिए, जो पद प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। हाँ जी गुरुदेव। मैं शुक्र का और सूर्य का राजयोग है बेटा। ऐसे में बेटा फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छा पद मिलने का योग है, लेकिन आपका काम बनते बनते रह जाता है। हाँ जी गुरुदेव, यही परेशानी आ रही है। अभी बेटा कुछ बैंकिंग के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर रहे हो? हाँ जी गुरुदेव, पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। 2 या 3 नंबर से रह जाता हूँ हमेशा। लेकिन अब ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। आपको बेटा एक बहुत ही ऐसा सुंदर उपाय दे रहा हूँ जिससे बेटा आपके कार्य बन जाएंगे और आपको जीवन में बहुत ही सुंदर पद और सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो बेटा सुबह नित्य सूर्य को जल देना है बेटा आपने। उस जल के अंदर बेटा 8 लाल मिर्च के बीज डाला करो। जी गुरुदेव। और एक बेटा जब आप जल दोगे तो आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र बोलना है बेटा, ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का पाठ करते हुए हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर सूर्य देवता को जल दें। जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज अवश्य डालना है। और उसके बाद सूर्य के समक्ष खड़े होकर बेटा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का पाठ करते हुए वो पुष्प सूर्य देवता को अर्पण करके आपने मनोवांछित पद की एक प्रार्थना करनी है बेटा। और एक दैनिक मंत्र दे रहा हूं आपको। जब आप सूर्य देवता को जल दोगे उससे पहले अपने घर के पूजा के स्थान पे आप एक सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक जलाएं। थोड़े हाथ में फूल लेकर आपको 5 मिनट के लिए एक मंत्र पाठ करना है, ओम ह्रीम मंगले मंगलाय स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम मंगले मंगलाय स्वाहा। इस मंत्र का पाठ करिएगा। यह ऐसा दिव्य मंत्र है कि चारों तरफ से मंगल ही मंगल होगा, अमंगल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मंत्र को करके देखना, बहुत ही मंगलकारी मंत्र है। जब भी इंटरव्यू के लिए जाना भविष्य में इसी मंत्र को मन में बोलते जाना, और आपका काम ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता।
रोजाना लाल रंग की मसूर की दाल बेटा कबूतरों को, पक्षियों को डालना शुरू कर दो। हर 4 महीने में एक बार 4 किलो जौ और 8 किलो कच्चा कोयला बहते पानी में प्रवाह कर दिया करो। कभी जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। जाओ, आशीर्वाद है बेटा, काम बनेगा। ओरिजिनल सूर्यकांत मणि रत्न ले लेना बेटा, उसको बनवाकर लाल रंग के धागे में अभिजीत मुहूर्त में उसको अपने गले में पहन लेना। सूर्य का प्रचंड तेज आपको जीवन में उच्च पद प्रदान करवा देगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। जितने भी वृषभ राशि वाले लोग इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं, वृषभ राशि वालों के लिए आज बहुत ही विशेष शक्तिपात हो रहा है। सभी वृषभ राशि वाले सिर्फ कुछ क्षण के लिए अपने टीवी के सामने, मोबाइल के सामने नेत्र बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाएं और मन में शुक्राना बोलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत का कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करें। अवश्य ही गुरुजी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेंगे। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। एक प्रिय संगत को फिर से कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? बेटा, कार्यक्रम को देख रहे हो या सो गए हो बेटा? ऊंचा बोलिए बेटा, ऊंचा। आपके टीवी की आवाज आ रही है। सबसे पहले अपने टीवी की आवाज को बंद करिए। अभी आवाज आ रही है बेटा आपको? इनका ध्यान टीवी पर है। प्रिय दर्शकों, जब भी कॉल लगे तो टीवी से दूर रहकर ही आपकी मेरी बात संभव हो सकती है। टीवी के सामने बैठकर कॉल लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप ढंग से बात ही नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा मंत्र जो जीवन में सभी प्रकार के आनंद प्रदान करता है, जिससे महामृत्युंजय देवता हमारी रक्षा करते हैं, त्रिशूल देवता हमारी रक्षा करते हैं। ये ऐसा मंत्र आपको देने वाला हूं जिसको करने से कोई भी तंत्र बाधा का प्रभाव, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक, डाकनी शाकनी तंत्र का प्रभाव आपको जीवन में कभी छू नहीं पाएगा। आप निर्भय होकर जीवन जीना। लेकिन गुरु जी का शुक्राना बोलते हुए आप शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा करिए। गुरु जी भगवान शिव के ही अवतार हैं। शिव की पूजा करने से गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा मिलती है और गुरु जी की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। रोजाना आप मंदिर में जाएं, शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर थोड़े से हाथ में बेल पत्र लेकर आपको नित्य एक मंत्र का पाठ करना है। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। इस मंत्र का पाठ करिए और बेलपत्र शिवालय पर चढ़ा दीजिए।
बहुत ही दिव्य प्रयोग है जो अलौकिक सुख प्रदान करता है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको करने से व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, सुबह जब आप घर में पोछा लगाते हैं तो जल के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा फिटकरी का पाउडर और 2 चम्मच गोमूत्र डालकर घर की सफाई पोछा करया करिए। इसको करने से बड़ी सकारात्मक ऊर्जा घर में रहती है। आइए दर्शकों, एक और भक्त को, एक और संगत को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम सचिन है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हरियाणा से बात कर रहा हूँ मैं। कितने वर्ष के हो गए हो? 45 वर्ष का जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। रामकली। 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना गुरुदेव का। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। घर में तो बेटा बड़ा भारी पितृदोष लगा हुआ है आपको। जी गुरुजी। पितरों का इतना बड़ा साया है आपके जीवन में कि जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। जिस काम में हाथ डालते हो वहीं पर नुकसान होता है। जी गुरुजी। कोई बेटा घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई चाचा ताऊ भी बेटा किसी की पहले अचानक मृत्यु हुई थी बेटा आपके घर में? जी गुरुजी, हमारे ताऊ की हुई थी। क्या बैठे बैठे चले गए एकदम? हाँ एकदम, सुबह पता चला अचानक, बैठे बैठे थे बिल्कुल रात को ठीक ठाक, और सुबह एकदम देखा तो है बेटा। रात को ठीक ठाक बैठे थे, ताऊ से बातचीत हुई थी जी, और सुबह देखा हमने 4 बजे तो अचानक गुजर गए वो। बेटा थोड़ा सावधान रहना। घर में बड़ा भारी पितृदोष है और ये पितृदोष आपके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। राहु मंगल का दोष है बेटा। हर काम में बाधा आती है, कोई काम आपका सफल नहीं होता। लोगों से चारों तरफ से सिर्फ धोखा ही मिलता है आपको। अच्छा ये बताओ बेटा, कितने लोगों ने पैसा खाया है आपका? मेरे जी 4 लोगों ने पैसे खा लिए गुरुदेव। पैसा दिया हाथ से नगद, लेकिन पैसा वापस नहीं आया। नहीं जी, बिल्कुल वो देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते पैसे। कभी बिजली का करंट भी लगा है बेटा आपको जोरदार? जी गुरुदेव, एक बार बहुत तगड़ा करंट लगा था। राहु और मंगल का उपाय करना बेटा। शनि की शांति करिए। दूसरा बेटा, पितरों की शांति करिए, क्योंकि आपके घर का ही पितृ है जो आपके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और ये तो मौजूद है घर में, और कभी न कभी किसी को दिखता भी होगा ये। जी मेरी माता जी को दिखते हैं कभी कभी सफेद कपड़ों में। तो यही पितृ दिखता है, ताऊ। जी। इसका नाम क्या था ताऊ का? इसका नाम बताओ एक बार। रमेश। बेटा अभी फोन पर बने रहना। जय गुरु जी। बेटा एक काम करना, आने वाली अमावस्या के दिन यमुना पर चले जाना बेटा। सूर्योदय काल में एक आटे का दिया बना के सरसों के तेल का दीपक जलाना है। 1 मीटर बेटा सफेद कपड़ा,
उसमें 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो चीनी, थोड़े सफ़ेद फूल, एक पानी वाला नारियल और थोड़ी सी जलेबी, ये वहाँ पर यमुना तट पर रखकर धूप दीपक दिखाकर दिया जलाकर अपने इस पितृ को प्रणाम करके उससे प्रार्थना करनी है कि अपने आगे का रास्ता अपनाओ। हम आपके लिए समय समय पर आपका पूजन करते रहेंगे। ऐसी प्रार्थना करके उस सामग्री को जल में विसर्जन कर देना और 3 बार मंत्र पढ़ना जब आप सामग्री को प्रवाह करोगे। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ऐसी प्रार्थना करनी है। और घर में याद रखना बेटा, पितरों का चित्र नहीं लगाना भूल कर भी। वर्ष में एक बार परिवार के सभी लोगों के हाथ से पैसा इकट्ठा कर कम से कम 100 गौओं को हरा बेटा चारा अवश्य खिलाना है। ये पूरे परिवार के लिए मंगलकारी होगा। हर अमावस्या पे बेटा कम से कम एक ब्राह्मण को बेटा भोजन अवश्य करवाना है। पक्का भोजन होना चाहिए बेटा, जिसमें पूड़ी, सब्जी, खीर, रायता और थोड़ा साथ में अचार। ये बेटा पितरों के भोजन में अचार बहुत अनिवार्य होता है। जब पितर दिखाई दें तो अचार का दान करना सबसे अच्छा माना गया है। अमावस्या के दिन यदि रोटी पर अचार रखकर कुछ पैसे रखकर किसी सफाई कर्मचारी को खिला दोगे तो इससे रात को दिखने वाले, निद्रा में दिखने वाले पितृ दिखना बंद हो जाते हैं। बहुत से लोग पितरों का रात में दिखना अच्छा मानते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। पितरों का दिखना कभी भी अच्छा नहीं होता। पितरों का ना दिखना ही सबसे अच्छा होता है। तो ये प्रक्रिया करेंगे तो आपको पितृ भी नहीं दिखाई देंगे, पितृ दोष घर पे नहीं लगेगा। जितना पितृ दिखाई देता है उतनी उस घर में बाधाएं अड़चने होती हैं। इसलिए भ्रम निकाल दीजिए कि पितरों का दिखना अच्छा होता है। गायत्री मंत्र का 1 माला का रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए। और पीपल पर जल देने से, पीपल के नीचे दिया जलाने से भी पितरों की शांति होती है, पितरों को तृप्ति मिलती है। जिनके पितृ भटके होते हैं उनको रोजाना रविवार और द्वादशी तिथि को छोड़ के पीपल के नीचे पितरों के नाम का दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या पे दीपक जला के पीपल पर जल और काले तिल चढ़ाने चाहिए। इससे पितरों को मार्ग मिलता है। जो दीपक आप जलाते हैं इससे पितरों का मार्ग प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए पितरों को दीपक दिखाया जाता है। जो लोग पितरों के नाम का दीपक नहीं जलाते उनके पितर अंधकार में भटकते हैं। इसलिए पितरों के नाम का दीपक जलाकर आप पितरों को अर्पण करें दीपक को। इससे पितरों को मार्ग मिलेगा। पितरों को दीपक की रोशनी से ऊर्जा मिलती है और पितृ चलायमान हो जाते हैं। पितृ अपना पितृलोक का रास्ता पकड़ लेते हैं। और जिस घर में रोजाना गाय, कौवा, कुत्ते के लिए रोटी निकलती है, जिस घर में रोजाना गाय के लिए, कुत्तों के लिए, कौवों के लिए रोटी रोज निकलती है, मीठी रोटी मलाई लगाकर खिलाएं, उस घर के पितृ देवता भी सदैव तृप्त रहते हैं। उस परिवार में कभी अशांति नहीं होती, कभी कलेश नहीं होता, कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। तो इस प्रकार के प्रिय दर्शकों, अपने पितरों को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। हमारे लिए तो वही सबसे बड़े भगवान हैं। और जिस घर में पितरों की कृपा हो जाती है, पितृ प्रसन्न रहते हैं, वहां पर देवी देवता अपने आप ही कृपा करते हैं। और जहां पितृ प्रसन्न नहीं है तो ये पितृ देवता आपके किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा को कभी भी सफल नहीं होने देते। इतनी शक्ति शास्त्रों में पितरों के लिए कही गई है। रात को कभी भी घर में गीला आटा, बचा गीला आटा घर पे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इससे समस्या आती है। प्रिय दर्शकों, समय है एक अल्पविराम का। अल्पविराम के बाद फिर से आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। कहीं जाना नहीं। आप सब प्रभु दरबार में आए हैं
और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, मुझे इसका विश्वास है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। परम गुरु जी का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी का बारंबार धन्यवाद करता हूँ कि उनकी अलौकिक कृपा, उनके दिव्य दर्शन में नित्य दिन प्राप्त कर रहा हूँ। गुरु जी तो बड़े ही महान हैं, उनकी अद्भुत शक्ति हैं और उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में संगत अच्छी तरह से भली भांति परिचित है। एक बार जब बड़े बड़े गुरु जी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी भटकना नहीं पड़ता, कभी दुख नहीं झेलना पड़ता, कभी उसे जीवन में किसी प्रकार के कलेश का, दुख दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसी परम कृपा गुरु जी के चरणों में विद्यमान है। तो दर्शकों, आप भी इस लाइव प्रोग्राम में अपनी अर्जी लगा सकते हैं गुरु जी के चरणों में। आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पे अपनी बर्थ डिटेल्स, अपना नाम और 3 बार शुक्राना लिखकर अवश्य भेजें। और यदि आप हमें डायरेक्ट इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी कोई अनुभव बताना चाहते हैं, अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमें टीवी स्क्रीन पर लाइव नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कॉल करने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर कॉल करें और जब कॉल लग जाए तो अपने टीवी को म्यूट कर दीजिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए टीवी की। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए बेटा अपना। अनीता गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो अनीता बेटा? गुरुजी दिल्ली से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? 40 वर्ष की गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। गायत्री देवी गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोलिए। 27 गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फोन पर बेटा बने रहिए।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जी गुरु जी। मेहनत तो बहुत करते हो, टैलेंटेड हो बेटा, क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन में अपने रोजगार को लेकर चिंता दिखाई दे रही है, सफलता नहीं मिल रही है। अपना कार्य करती हो लेकिन उसमें कामयाबी नहीं, ठीक है गुरु जी। कामयाबी नहीं मिल रही है बेटा। जी गुरु जी, पिछले 6 महीने से नहीं चल रहा है मेरा बुकिंग। क्या बेटा कोई ब्यूटी पार्लर का काम करती हो? जी गुरु जी। और पिछले काफी समय से काम में नुकसान हो रहा है आपको? जी गुरु जी। कोई बात नहीं बेटा, शुक्र से संबंधित व्यापार करती हो और शुक्र को ही प्रबल करना पड़ेगा, तभी बेटा आपका व्यापार चलेगा। सबसे पहले तो बेटा सुबह जब स्नान करती हो जी तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध और थोड़ा सफेद चंदन डाल लिया करो। जी गुरु जी। उस जल से आपको स्नान करना है। आपका जो बेटा सीधा हाथ का जो बेटा ये हाथ है, जो यहाँ पर ये अंगूठे के नीचे, इसको बेटा शुक्र पर्वत बोलते हैं। शुक्र पर्वत पर आपको रोजाना हरे रंग के पेन से आपको 24 लिखना है, यानी 2 और 4। जी गुरु ये जी। सुबह नहा धोकर अपने शुक्र पर्वत पर, यहाँ पर टीवी पर देखिए, इसको यहाँ पर आपको 24 लिखना है आपको। एक तो ये प्रयोग करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर हल्का सा दही का तिलक लगाना है। एक नए रंग का, एक नया सफेद रंग का रुमाल लेना है, उसमें 1 जायफल, 5 छोटी इलायची, 5 लौंग, 5 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े और 5 छोटे छोटे मिश्री के टुकड़े, 1 रुपए का सिक्का उसमें रैप कर कर आपको 5 शुक्रवार मंदिर में जाकर दुर्गा जी के चरणों में रख कर आना है। और जब दुर्गा जी के चरणों में रखेंगे तो आपको वहां खड़े होकर एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम श्री श्रीये नमः, ओम श्री श्रीये नमः। ये मंत्र आपको धनवान बना देगा, ये मंत्र आपको अमीर बना देगा, ये मंत्र आपको समृद्ध बना देगा। आपके व्यापार में 4 गुना वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ये प्रयोग कम से कम 5 बार करना है, और यदि हर शुक्रवार को भी करते रहोगे तो इससे और अधिक लाभ, जितना गुड़ उतना मीठा। शुक्रवार के दिन बेटा कोई काली गाय ढूंढ लीजिए या कोई नेत्रहीन ब्राह्मण ढूंढ लो, एक ऐसा को ब्राह्मण जिसको दिखता ना हो। नेत्रहीन ब्राह्मण को दूध से बनी मिठाई, खीर, पेड़ा, बर्फी, कुछ पैसे साथ में रख के दान किया करो। इससे भगवान जी गुरु जी। शुक्राचार्य की कृपा होती है। और काली गाय को हरा चारा खिलाने से शुक्र और प्रबल हो जाता है। ये उपाय बेटा करिएगा। और जहां पर आपका ब्यूटी पार्लर है, जहां पर काम करती हो, उस ब्यूटी पार्लर के आप पूर्व और उत्तर के कोने में आने वाले शनिवार के दिन एक कांच की 1 लीटर की कांच की बोतल लेकर उसमें गंगा जल भर के उसके अंदर एक सफेद कौड़ी डाल देना, ढक्कन को बंद करके उसको वहां पूर्व उत्तर कोने में आप स्थापित कर देना। और आपके पास बेटा कुछ लोग काम भी करते होंगे। जी गुरु जी। एवरी फ्राइडे आप उनको थोड़ा मिश्री और छोटी इलायची खिलाया करो। जी गुरु जी। ये ऐसे दिव्य प्रयोग हैं जिनको करने से आपका जीवन बदल जाएगा बेटा, और आपको जीवन में कभी भी दरिद्र, कभी कार्य बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा आशीर्वाद है आपको। बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरु जी का 3 बार शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा आपका कल्याण। आप भी इस प्रकार से इसी कार्यक्रम के जुड़ के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। घर बैठे यदि अपने या अपने परिवार की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में घर बैठे ही लिखित में सारा आपको उपाय और समाधान प्राप्त हो जाए, तो पीडीएफ फाइल के रूप में 72 पेज की पीडीएफ फाइल आप मात्र 30 मिनट में आप अपने मोबाइल व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना फोटो, अपना नाम, बर्थ डिटेल
और 3 बार शुक्राना लिखकर आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हमारे कर्मचारी, हमारे आचार्य आपको तुरंत इसका रिप्लाई भी प्रदान करेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी संतोष बात कर रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो संतोष बेटा? गुरुजी गाजियाबाद से बोल रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो संतोष बेटा? गुरुजी 35-36 वर्ष की हो गई हूँ। अपनी बेटा माता जी का नाम बोलिए। जी, माता जी का नाम पद्मा है। बड़े प्रेम से 3 बार बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना। फोन पर कोटि बेटा कोटि बने प्रणाम। रहना। जी जी गुरुजी। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी गुरुजी, आवाज आ रही है आपकी। अपने जीवन से बेटा बहुत ही अतृप्त हो, सुख नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, यश नहीं मिल रहा, और विवाह को लंबा समय हो गया है। विवाह को लंबा समय हो गया है। फल दूसरे ले जाते हैं। सुन लो बेटा, विवाह तो लंबा समय हो गया, लेकिन अभी तक संतान का सुख नहीं मिला आपको। जी गुरुजी, अक्टूबर में मेरी दूसरी शादी करी है मेरे माता पिता ने, और उसमें भी मेरे को अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। तो सास के और हस्बैंड के मेरे को ताने सुनने को मिलते हैं, और मेरे को यही 24 घंटे अब डर बना रहता है कि तो पहली शादी भी इसी कारण कुछ हुआ था, और अब दूसरी शादी भी करी है, तो अब इसमें भी ये बाधा आ रही है। तो ये भी ऐसा ही तो नहीं कुछ हो जाएगा गुरुजी? मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, और मुझे कुछ ऐसा उपाय दो गुरुजी जिससे मैं आगे ये अपनी समस्या, हमेशा के लिए समस्या ये मेरे से दूर हो जाए। बेटा मुझे एक बार अपने पति का नाम बताओ। पति का नाम नरेश। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से फिर से बड़े गुरुजी का शुक्राना बोलिए। जी गुरुजी। बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का बेटा शुक्राना। फोन पर बने रहिएगा फोन पे। जय गुरु जी। बेटा आने वाले गुरुवार को बेटा एक 70 सेंटीमीटर का चकोर पीला चमकदार कपड़ा लेकर आना है आपको। जी। और ये प्रयोग बेटा आपको सामान, सारी सामग्री जो भी मैं बताने वाला हूँ, ये बुधवार को इकट्ठी करके रात्रि को रख लेना शाम को। गुरुजी। आपको 70 सेंटीमीटर पीला चमकदार कपड़ा लेना है बेटा। 7 पीले फूल, 7 गोल पीले सिक्के पीतल के, 70 ग्राम पीली सरसों, 7 साबुत हल्दी की गांठ, हाँ जी। 7 टुकड़े गुड़ के,
जी ठीक है बेटा, और 7 छोटी इलायची और 7 लौंग। ये पीले रंग के कपड़े पर बेटा सुबह नहा धोकर, गुरुवार को शुक्ल पक्ष का दूसरा गुरुवार होना चाहिए, माथे पर नाभि पर केसर का तिलक लगाकर, धूप दीपक जलाकर, पीले रंग का कपड़ा अपने सामने बिछा दीजिए थाली के ऊपर। और ये सबसे पहले आपको उस पीले रंग के कपड़े पर बेटा अनार की कलम से हल्दी से अपना नाम और अपने पति का नाम लिखना है जी गुरुजी। और गोत्र लिखना है। उसके बाद बेटा वो सभी सामग्री जो मैंने आपको बताई है उस पीले कपड़े में रख कर, उसको लपेट कर एक शीशे के जार में उसको रख कर एयर टाइट ढक्कन उसका बंद कर देना। और उस शीशे के जार के ऊपर हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से स्वास्तिक बना देना बेटा। जी गुरुजी। उसे अपने घर के पूजा के स्थान पर स्थापित करना। जी और आपको एक मंत्र का नित्य पाठ करना है, ओम बाल गोपालाय नमः। क्या बोलोगे बेटा? ओम बाल गोपालाय नमः। ओम बाल गोपालाय नमः। बाल गोपाल के लड्डू गोपाल की बेटा घर पे छोटी सी स्थापना करिए। जी गुरुजी। हाँ, लड्डू गोपाल जी पिछले हाँ, 15 उसको साल नित्य से स्नान करते करवाकर हैं, सेवा नित्य बेटा उनको आपने श्रृंगार करना है उनका। और इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। पंसारी की दुकान पे चले जाना, जी पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, वहां से शिवलिंगी के बीज लेके आना बेटा। जी ऋतु स्नान के बाद बेटा 3 दिन लगातार 1 चम्मच मलाई के अंदर 1 शिवलिंगी का बीज डालकर चौखट के बीच में खड़े होकर सूर्य पूरब की तरफ मुख कर कर बाल खुले रखकर आपने उसका सेवन करना है। और सूर्य देवता को प्रणाम करके अपने इस घर में संतान प्राप्ति की आपको प्रार्थना करनी है। और सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में एक कैट साई बेटा रतन आता है बेटा, इसको हिंदी में लहसुनिया बोलते हैं। जी इसको चांदी में बनवा के बुधवार को सूर्यास्त के बाद धारण कर लेना। और एक मंत्र दे रहा हूं, जी मेरे को तो जगह विश्वास नहीं है, अपने आपके आश्रम से मेरे को ये प्राप्त हो सकता है कि आप ही आशीर्वाद दे दें इसके लिए। बेटा इस रत्न में असल नकल कुछ नहीं होता, कहीं से भी ले सकते हो, ओरिजिनल आप ले लेना। अगर नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं भी आपको भेज दूंगा। और ये बहुत ज़्यादा महंगा पत्थर नहीं है बेटा, कैट साई पत्थर लेना है, कम से कम 7.25 कैरेट का। जी और जब संध्या काल में आप इस कैट साई रत्न को धारण करोगे बुधवार को, हाँ जी तो पहले 10 मिनट के लिए हाथ जोड़कर एक सरसों के तेल का दीपक जला के एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम नृम मलोल नरसिंहाय पूर्य पूर्य। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम नृम मलोल नरसिंहाय पूर्य पूर्य। इस मंत्र का पाठ करके लहसुनिया को आप अपने हाथ में मध्यमा उंगली में धारण कर लेना और गुड़ से मुंह मीठा कर लेना। मंत्र अगर समझ में पूर्ण नहीं आया हो तो हम आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे। जी जी धन्यवाद गुरुजी। रात्रि काल में कुत्ते को रोज दूध पिलाना है बेटा आपको। ये उपाय करिए, आशीर्वाद है बेटा, आपके सभी काम सफल होंगे। बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का निवेदन हो रहा है मेरा। है बेटा। कई बार ये ना जागृत जब सोते हैं तब तो, लेकिन जागते हुए भी डर लगता है, कुछ ऐसा अजीब सा दिखता है। एक बेटा लोहे का या स्टील का चिमटा ले लीजिए, जी उस चिमटे को हमेशा अपने पास रख के सोइएगा जी या अपने तकिए के नीचे रख के सोइएगा। जी किसी भी प्रकार की कोई भय आकृति नहीं दिखाई देगी, कोई तनाव नहीं होगा बेटा, चैन से सो जाओगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी दिन के समय में आपको नहीं सोना। जी गुरुजी। बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरुदेव का 3 बार शुक्राना बोल दो। बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम सदा गुरुजी। कल्याण। धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, इसी प्रकार से आप हमारे लाइव कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए एक और संगत को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा स्वागत है आपका, जल्दी से नाम बताइए। जी गुरुजी, सोनी बात कर रही हूँ, गुड़गांव। जी बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? 35 वर्ष की हूँ गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मंजू देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दीजिए।
जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जी गुरुजी। कार्य बेटा बनते नहीं है बेटा आपके, सोचते बहुत हो, मेहनत बहुत करते हो, पढ़े लिखे भी हो, लेकिन उसके बावजूद आपको बेटा जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है। जी गुरुजी। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर रहे हो, हाँ जी गुरुजी। लेकिन योग तो बनता है। सूर्य का उपाय करें, जी। शुक्र का उपाय करें। सूर्य और शुक्र की शुभता को प्राप्त कर लोगे तो बहुत जल्दी बेटा आपको अच्छा पद मिल जाएगा। अभी बेटा पीछे प्रयास किया था, काम नहीं बना आपका? बिल्कुल नहीं गुरुजी। एक तो बेटा अपने पर्स में हमेशा एक मोर का पंखा, जो मोर का चंदा होता है बेटा, वो हमेशा रखा करो बेटा। जी गुरुजी। सुबह उठते ही बेटा 3 बार धरती माता को प्रणाम करके बेटा अपने जीवन में श्रेष्ठतम पद प्रतिष्ठा की, अपनी नौकरी की प्रार्थना बेटा अवश्य किया करो। जी गुरुजी। और दूसरा बेटा आपको विशेष उपाय करना है। रोजाना एक रोटी बनाएं बेटा, रोटी पर एक टुकड़ा गुड़ का रख कर बेटा रोजाना गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। जी गुरुजी। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाना है बेटा, हाँ जी। 2.5 सेंटीमीटर का बिल्कुल चकोर टुकड़ा हो बेटा। उस टुकड़े को हमेशा अपने पर्स में रखा करो। कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, कहीं भी अपने कार्य के लिए जाते हो, उसको हमेशा अपने पास रखा करो। जी गुरुजी। ये बहुत ही लाभ मिलेगा। एक ओरिजिनल बेटा आपको ओपेल रत्न लेना है, उसको चांदी का लॉकेट बनवा के बेटा लाल रंग के धागे में आने वाले शुक्रवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आप अपने गले में धारण कर लेना। जी गुरुजी। और सबसे अच्छा उपाय है शुक्र को प्रबल और सुंदर करने का। सुबह जब स्नान करो तो जल में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन और थोड़े से सफ़ेद फूल की पत्ती और 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर, हल्का सा इत्र डालकर आप उससे स्नान करना शुरू कर दिए। शुक्र की इतनी सौम्यता और शुभता बढ़ जाएगी और शुक्र जी गुरुजी। के प्रभाव से आपको अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी बेटा अवश्य मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये उपाय करना, आपके कार्य अवश्य बनेंगे। जीवन में कभी पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना पड़ेगा। किसी प्रकार की जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जी गुरुजी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो। बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना। यदि पत्नी और पति में आपस में प्रेम का अभाव हो गया हो, विवाह को बहुत समय हो चुका है, अब तक तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक कोई ऐसी बात हुई है कि पुराने से पुराना विवाह प्रेम संबंध हो, कई वर्ष हो गए विवाह को, उसके बावजूद कोई ऐसी घटना हो गई कि पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई है या पति पत्नी के संबंधों में दरार आ गई है और यहाँ तक नौबत आ गई है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ने तक को तैयार हो गए हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय दे रहा हूँ कि जिनमें पहले बड़ी घनिष्ठता थी लेकिन किसी कारण, किसी कन्फ्यूज़न के कारण रिश्ते में कोई दरार पड़ गई है, तो एक मंत्र दे रहा हूँ, ये पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं। इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार से शुरू करना है। थोड़ी सी हाथ में मिश्री और छोटी इलायची, 2 इलायची रखकर आप शुक्रवार से इस मंत्र का पाठ करें, लेकिन इस मंत्र का पाठ करने का समय रात्रि काल का है। इस मंत्र को करना कैसे है, ध्यान से सुन लीजिए। हाथ में मुट्ठी बंद करके अपने जीवन साथी का ध्यान करके सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र है ज़र्व ज़ुवल हब्बी, ज़र्व ज़ुवल हब्बी,
ज़रब जुबल हब्बी। उसके बाद उस पर फूंक मार दीजिए। पति पत्नी यदि दोनों इसका सेवन कर लें, किसी खाने में, चाय में, दूध में डाल के, ये प्रयोग करते रहिए, रोजाना करिए। कुछ ही दिनों के प्रयोग में बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। और ये एक ऐसा प्रयोग है कि मात्र 24 घंटे में ही ये आपको अपना संपूर्ण प्रभाव भी दिखाएगा। और यदि रेगुलर भी आप इसको करते रहोगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। तो दर्शकों, आज भी अभी आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइव अपने टीवी चैनल पर देख रहे हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और गुरु जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी अर्जी लगा सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल, अपना नाम, अपनी फ़ोटो और 3 बार शुक्राना लिख के भी भेज सकते हैं। कॉल ना लगने पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। इन्हीं से ही आपको गुरु जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और घर बैठे यदि अपने संपूर्ण जीवन का विश्लेषण चाहते हैं, आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में ये पूरी जानकारी चाहते हैं कि उनके भविष्य में बाधा क्यों आ रही है, क्यों विवाह नहीं हो रहा, क्यों नौकरी नहीं लग रही, कोई काम नहीं बन रहा, बच्चे सेट नहीं हो रहे हैं, घर में बीमारी क्यों है, क्यों घर में कलेश रहता है, क्यों घर में उथल पुथल रहती है, क्यों शत्रुओं की परेशानी आ रही है, ये संपूर्ण जानकारी आप घर बैठे हमारी भाग्य दर्पण पत्रिका में 72 पेज की पत्रिका PDF फाइल आप अपने व्हाट्सएप पर अभी तुरंत हाथों हाथ मंगवा सकते हैं। और उसके बाद आप उससे बात भी कर सकते हैं उसके दोषों के बारे में। तो ये आप प्राप्त करने के लिए हमें करें, भटके नहीं। बहुत से अनजान लोग हमारे नाम से फ़ोन करते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर का ही प्रयोग करें। अनजान नंबर पर बात ना करें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष है तो आप लाल वटका तेल प्राप्त करें, उसका एक दीपक संध्या काल में घर में रोज जलाएं, घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। आइए प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, चलते चलते बड़े गुरु जी का धन्यवाद कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे बड़े गुरु जी का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause. यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है
9851101109 9718689689 गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें